आज हम लोग पढ़ेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा इनका कुर्बानी है, शहादत है या इनकी योगदान है। जो अपना देश अंग्रेज़ों के गुलाम था, जब हमारा देश आज़ाद होने के कगार पर आया तो सारा कोई अलग अलग हिस्सों में बंटना चाह रहा था, लेकिन इन्हीं के बदौलत क्या हुआ था, इन्हीं की बदौलत सारे एक दूसरे में जुड़ना शुरू किए। लगभग 500 छोटे बड़े रियासतों को, यानी छोटे छोटे कस्बों में बटे हुए थे, उनको इन्होंने एक में मिलाने का कार्य किया और अपने देश आज़ाद हुए तो काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्टों को इन्होंने धारण किया। बहुत सारे चीज़ इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनका जन्म कब हुआ था, इनका कार्य क्षेत्र क्या था, ये कब किनसे प्रभावित होकर अपने देश की स्वतंत्रता संग्राम में आ गए। तो थोड़ा सा हम एक दो चित्र इनका दिखाना चाहेंगे या तस्वीर अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की। यहाँ पे देखिएगा लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक दो और तस्वीर है और इनकी स्टेचू बनी है, यानी मूर्ति बनी है। नरेंद्र मोदी साहब ने गुजरात में इनकी तस्वीर बनाई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी स्वतंत्र भारत के एकता व अखंडता, स्वतंत्र भारत को एकता व अखंडता का पूरा सूत्र में बांधने वाले वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर को, यानी आज ही के दिन 31 अक्टूबर को, यानी 31 अक्टूबर डेट होगा, दिन हो सकता है ट्यूसडे हो, उस दिन कुछ और हो, इसमें मतलब नहीं है। यानी 31 अक्टूबर को 1875 ईस्वी को नाडियाड गुजरात के एक किसान परिवार में हुआ था। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को नाडियाड गुजरात के एक किसान परिवार में हुआ था। यानी काफ़ी किसान परिवार, यानी साधारण परिवार में हुआ था। अब इनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। इनके पिताजी का नाम था झावेर भाई पटेल, झावेर भाई पटेल। इनके माताजी का नाम था लाडबा देवी, पत्नी का नाम था झावेरबा पटेल। अब देखेंगे इनके बारे में। इनके संतान थे दहया भाई पटेल और मणिबेन पटेल। इनकी मृत्यु हो गई थी 15 दिसंबर 1950 को मुंबई महाराष्ट्र में। यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी, 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में है। यानी मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र में। अब देखिए इनका कार्य क्षेत्र क्या था। कार्य क्षेत्र था इनका लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की और वापस आकर भारत देश में अहमदाबाद में इन्होंने क्या किया, वकालत करना शुरू किया। कुछ समय बाद इन्होंने महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर और प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, हिस्सा लिया और उस आंदोलन में कूद पड़े, अपनी भूमिका दी। फिर देखेंगे इनको बहुत सारे उपाधियाँ मिली, जैसे लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क और सरदार। भारत का बिस्मार्क क्यों बोला जाता है, क्योंकि भारत को उन्होंने छोटे छोटे जो कस्बों में था, इनको इन्होंने जोड़ने का कार्य किया और इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। फिर से लौह पुरुष क्यों बोले जाते हैं, इनको ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे सुनने को मिलता है लोगों के आम चाल की, बोल चाल की भाषा में। इनके माथे पर एक मतलब थोड़ा सा मसल टाइप का था। जब इलाज कराने गए डॉक्टर से तो डॉक्टर ने बोला ये तो नहीं ख़त्म होने वाला है, इसको एक थोड़ा सा लोहा गर्म करके इसको इसे दागना होगा या इसे वार करना होगा। उन्होंने ना आव देखा ना ताव देखा, लोहा गर्म किया और अपने जहाँ पे वो मसल था माथे के साइड में एकदम उसे घुसेड़ दिया। इसी के कारण तभी से उनका नाम पड़ गया लौह पुरुष। ठीक ना, ऐसे लोगों की बोलचाल की भाषा में मिलता है। इनको पुरस्कार मिला था भारत रत्न, यानी भारत का सर्वोच्च पोस्ट नहीं बोल सकते, मतलब सर्वोच्च उपाधि है जिसको भारत रत्न दिया जाता है। और हम लोग इनके बारे में देखेंगे कैसे कैसे इनके क्या कार्य क्षेत्र रहा। अब हम लोग देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बहुत सारे तथ्य है, उसमें से महत्वपूर्ण तथ्य है उस पर ध्यान देंगे। वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री रहे हैं। अब देखिएगा लो, जो गुजरात से हैं
वो गृह मंत्री को गृह मंत्री बोलते हैं। जैसे अपने देश के जो होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी, वो बोलते हैं गृह मंत्री, यानी क्या बोलते हैं, वो गृह को गृह मंत्री बोलते हैं लोग। तो अपने देश के गृह मंत्री भी रहे हैं। वर्ष 1918 में वे खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिए और कर से छूट की मांग की, यानी वहाँ पे जो कर लगता था उसे मुक्त कराए। वर्ष 1928 में वल्लभ भाई पटेल द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया तथा बारदोली की महिलाओं ने इनसे प्रभावित होकर इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। अब एक क्वेश्चन बन सकता है, सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहाँ के लोगों ने दिया? तो बारदोली की महिलाएं ने उनसे प्रभावित होकर सरदार की उपाधि प्रदान की। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा किया गया था। यानी कांग्रेस के कराची की अधिवेशन किनके अध्यक्षता में की गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। कितने ईस्वी में की गई थी? 1931 ईस्वी में की गई थी। अब इधर देखिएगा, पटेल जी द्वारा 550 से ज़्यादा छोटी बड़ी रियासतों को भारतीय संघ में विलय करने का कार्य किया गया। आपको शुरू में ही बताए थे, भारत देश जब आज़ाद होने के कगार पे था तो सारे कोई अलग अलग अपना छोटे छोटे कस्बों में बटे हुए थे, अलग अलग रियासतों की मांग कर रहे थे। तो सरदार वल्लभ भाई के पटेल के योगदान के कारण सारे एक में मिले। वर्ष 1991 में पटेल जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। 31 अक्टूबर 2013 को पटेल जी की 137वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के नर्मदा जिले में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनकी प्रतिमा का शिलान्यास किया गया। यानी उनकी 137वीं जयंती के अवसर पर अपने भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा इनके क्या किया गया? इनकी प्रतिमा का शिलान्यास किया गया। इनकी प्रतिमा का शिलान्यास किनके द्वारा किया गया था? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। हम देखेंगे इनकी प्रतिमा या मूर्ति को एकता की मूर्ति, यानी उसका नाम दिया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है, यानी एकता की मूर्ति है। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी भारत देश में आज ही के दिन पूरे भारत में एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने छोटे बड़े 550 छोटे छोटे कस्बों को या रियासतों को आपस में एकजुट करने का या मिलाने का कार्य किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आधुनिक भारत का शिल्पकार भी कहा जाता है। इन शिल्पकार को काफ़ी अच्छे से उन्होंने इसको सजाया था, संजोया था, बनाया था। यानी बनाने का मतलब सारे को एक में मिलाकर एक संपूर्ण भारत का निर्माण करने में अहम भूमिका या अपना योगदान दिया था। इसीलिए इन्हें भारत का आधुनिक भारत का शिल्पकार भी कहा जाता है। देख, 7 मंजिला इमारत जितना चेहरा है, यानी जो इनकी इमारत बनी है वो 7 मंजिला इमारत जितना इनका बड़ा चेहरा, यानी 7 मंजिले से ऊंचाई पर होता उतना बड़ा उनका चेहरा बना हुआ है। सर मूर्ति बना हुआ है प्रतिमा, जिसमें 2500 टन लोहा लगा है और 90,000 टन सीमेंट का प्रयोग हुआ है। यानी उसमें 2500 टन लोहा लगा है और 90,000 टन सीमेंट का प्रयोग हुआ है उनकी मूर्ति बनाने में। 6.5 तेजी का भूकंप आएगा, यानी 6.5 स्पीड से, यानी तेज का भूकंप आएगा और 220 किमी रफ्तार से, यानी इतना स्पीड से और रफ्तार इसका रहेगा एकदम 1 सेकंड में इतना का। वो मापने का एक तरीका होता है, भूकंप मापने के सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। उसका इतना पॉइंट तेज भूकंप आएगा और उसकी रफ्तार होगी 220 किमी रफ्तार वाली हवा, इस पर कोई असर नहीं डाल सकती। यानी 220 किमी के स्पीड से हवा आ रहा है फिर भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कोई असर नहीं पड़ पाएगा। और उसमें छड़ लगा है 18,500 मीट्रिक टन लगा है। मीट्रिक टन क्या लगा है? उसमें छड़ लगा है। हाँ, टन का मतलब बताएंगे। समय उसमें लगा है 45 महीने लगा है और उसमें 2,389 करोड़ का खर्च आया था।
उसमें इंजीनियर लगा है लो 250 इंजीनियर उसमें कार्यरत मतलब कार्य किया था लो, और 3500 मजदूर लगे हैं। यह प्रतिमा अहमदाबाद से 200 किमी दूर नर्मदा सरदार सरोवर डैम के निकट साधु आइलैंड पर बनाई गई है। तो कहाँ बनाया गया है? अहमदाबाद से निकट 200 किमी के दूर पे नर्मदा सरदार सरोवर डैम के निकट साधु आइलैंड पे बनाया गया है। अब प्रतिमा के अंदर लिफ्ट बनाया गया है, उसके मूर्ति के अंदर लिफ्ट बनाया गया है जो उनके हृदय तक जा सकते हैं। यानी बॉडी में जो हृदय होता है वैसे ही मूर्ति में हृदय की जगह तक जा सके, जाने के लिए बनाया गया है। इसका जो कंपनी का निर्माण कौन किया है? L&T और सरदार सरोवर निगम लिमिटेड कंपनी ने इस मूर्ति का प्रतिमा का निर्माण किया है। अब देखिएगा, तुम लोग पूछ रहा था यहाँ पे है छोड़ा लगा था 18,500 मीट्रिक टन। इधर ध्यान देना, तुम लोग पूछ रहा था मीट्रिक टन कितना होता है, तो एक मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होता है, और एक टन में 1000 किलोग्राम होता है। यहाँ पर देखना, एक टन में 10,000 किलोग्राम होता है, और एक क्विंटल में 100 केजी होता है। ये ध्यान देना है। अब इधर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे सरदार पटेल का लेखन कार्य, यानी सरदार पटेल जी लिखते भी थे, यानी लिखने का कार्य भी करते थे। तो 2-4 गो लिखे हैं, बहुत सारा लिखे हैं, लेकिन मेन चीज़ हम यहाँ पे डालने की कोशिश किए हैं। भारत विभाजन पे लिखे हैं, गांधी जी पे लिखे हैं, नेहरू जी पर, सुभाष चंद्र बोस पे भी लिखे हैं। आर्थिक एवं विदेश नीतियों के बारे में लिखे हैं, मुसलमान एवं शरणार्थी के बारे में, यानी मुसलमान भाई बंधु और उनको शरणार्थी यानी कैसे शरण दिया गया उस पर लिखे हैं। कश्मीर और हैदराबाद इत्यादि पे उन्होंने अपना लेखन कार्य किया है, यानी इतना ही पे लिखे हैं। भारत विभाजन गांधी जी पे, नेहरू जी पे, सुभाष चंद्र बोस पे। आर्थिक एवं विदेश नीति पे लिखे हैं, मुसलमान और उनकी शरणार्थी पे, कश्मीर और हैदराबाद पे लिखे हैं। थोड़ा सा और इनके बारे में हम लोग जानेंगे और अपने वीडियो को विराम देंगे। इधर ध्यान दीजिएगा लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत सारे मतलब सम्मान मिले हैं, उनको उपाधि मिले, उसे उनको विभूषित किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामांकन, यानी जो गुजरात में अहमदाबाद हवाई अड्डा है, इन्हीं के नाम पर उसका नामांकन किया गया है। अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामांकन सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा गया है। इनके मतलब नाम में के लिए, इनके सम्मान के लिए वहाँ के जगह का नाम हवाई जहाज क्या बोलते हैं, हवाई अड्डे का नाम रखा गया। गुजरात के वल्लभ विद्यासागर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, यानी गुजरात में इनके नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसका नाम रखा गया था विद्यासागर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, यानी उस विश्वविद्यालय की नाम है सरदार विश्वविद्यालय, यानी सरदार पटेल विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया। महात्मा गांधी ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी थी। अभी क्वेश्चन बन सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी थी। सन 1991 में, यानी जब उनकी मृत्यु हो गई, सन 1991 में मरणोपरांत, यानी मर गए थे तब, सन 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। यानी भारत सरकार उन्हें मरने के बाद 1991 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न अपने भारत देश का सर्वोच्च सम्मानित पद है या उपाधि है, इससे जिसको सम्मानित किया जाता है, यानी भारत का काफ़ी गौरवमयी व्यक्ति होता है। यानी यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।